हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए हमारा कोन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे बनता है इसको आज हम लोग सीखेंगे। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि ये जो हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग जो फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं जिससे कि हमें ये हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं आपको पहले ये फॉर्मूलाज का डेरिवेशन सिखाता हूँ, उसके बाद इसको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये कोन का खाली साइड का पार्ट। ठीक है, तो ये मतलब कि हमारा कोन ऐसे कुछ आइसक्रीम कोन आपने देखा ही होगा, तो उसके ऐसे राउंड साइड का पार्ट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो इस कर्व सरफेस एरिया को कैसे निकाला जाता है? तो पहला चीज़ तो इसको हम कोन नहीं बोलते, इसको हम लोग कम्प्लीटली बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग इसको? क्योंकि अगर हम लोग इसको बीच से अगर ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना, ये हाइट, तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल कौन सा है? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है, इसमें हम लोग कोन को बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट, ये मतलब कि ये टेढ़ा वाला पार्ट, ये जो हमारा हाइपोटेनस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट ऑफ अ कोन। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान देना होगा, ये साइड साइड के पार्ट्स। ठीक है, और ये जो हमारा कोन में हमारा ये जो सेंटर से मैंने अभी परपेंडिकुलर यहाँ पे जो ड्रॉन किया था ट्रायंगल बनाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं इसमें हाइट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारा कोन है, अब इसको मैं ऐसे बीच से ऐसे आधा डिवाइड कर दूं, पूरे ऐसे पूरा आधा डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का सर्कल का आधा बन जाएगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी सर्कल है और सरकमफ्रेंस। सेमी सर्कल, इसका मतलब सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2πr। ठीक है, ये हमारा मतलब कि ऊपर का जो कर्व्ड पार्ट है उसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2πr। ठीक है, अब ये हमारा कोन का मैंने क्या किया था? हाफ किया था, तो ये मैं ले लेता हूँ हाफ इक्वल्स टू हाफ। अब ये क्या है मेरा? कोन का स्लांट हाइट है। कौन सा हाइट है? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 2πr इंटू स्लांट हाइट, तो 2 से 2 कट जाएगा, इससे हमारा जाके फॉर्मूला निकलता है πrl, मीन्स आधे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा निकलता है। ठीक है, ये हमारा था कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब इससे मैं अगर आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर हम आपकी एनसीईआरटी बुक देखें तो पहला ही क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले डायामीटर ऑफ बेस के ये पूरा हमें डायामीटर दिया है, और डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, मीन्स डायामीटर को मैं डी लिखता हूँ। डायामीटर हमारा 10.5, लेकिन हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको आर चाहिए रेडियस, तो रेडियस क्या होता है हमारा? रेडियस कैसा निकलता है? d डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस रेडियस। इसका मतलब हम 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? रेडियस कितना होगा? वो हमारा 5.25। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा रेडियस कितना निकला? हमारे पास है 5.25। उसके बाद हमारा स्लांट हाइट कितना गिवन है हमको? देखिए स्लांट हाइट यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर, मीन्स हमारा एल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, इज इक्वल्स टू πrl। अभी हम लोग ने डिराइव किया था फॉर्मूला को। पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा? 22/7। अगर किसी केसेस में आपको दिया रहता है कि यूज़ द पाई वैल्यू एज 13.14, जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यूज़ पाई इक्वल्स टू 13.14 डेसिमल वैल्यू, और एज्यूम पाई एज 22/7 अनलेस स्टार्ट अदरवाइज। जब तक बोला ना जाए तब तक उसको 3.14 के यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो 22/7 इंटू
5.25 हम लोग आर का वैल्यू रख दिए, रेडियस का एल कितना हमारा 10। अगर मैं इसको डायरेक्ट तो देखिए कोई सा भी मल्टीप्लिकेशन को सिंपल बनाने के लिए डेसिमल हटा के नीचे 100 लेके आ गया। 7 से अगर मैं 525 को डिवाइड करूँ तो 7 7 जा 49, 5 जा, ठीक है, 75 10 से। अब मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगा, देखिए ऊपर का सारा नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दूंगा। बोलोगे सर गजब। ये देखो ये हमारा 22 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस 22 इंटू 750 इंटू 22 हो जाएगा 0 0 7 5 2 जा 10 को 0 कैरी किया 1 5 7 जा 2 7 जा 14 प्लस 1 15 1500 1500 0 0 5 6 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकलता है 16500। अब हमें इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो 0 से 0 0 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा लास्ट में हमेशा वैल्यू लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार टीचर्स इन्हीं बच्चों की छोटी छोटी गलती पे नंबर कट कर देते हैं। और अगर प्यारे बच्चों आपको 13.3 एक्सरसाइज के पूरा क्वेश्चंस का सल्यूशन चाहिए होगा तो मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो में इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर चुका हूँ। अब आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी इस पूरे कोन का, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग ने पहले हाफ कोन का लिया था, आधे कोन का क्या था हमारा फॉर्मूला, आधे कोन का पाई आर एल, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसमें एल जो हमारा है ना स्लांट हाइट, वो एल अब दोनों साइड का एक कॉमन एल कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये बचे खुचे पूरे मतलब कि हमारा जो सर्कल है उसका वो एरिया निकाल दूंगा पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का ऊपर का बेस का। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, देखिएगा ध्यान से, पहले मैंने आधे कोण का लिया था, ठीक है। स्लांट हाइट को मैंने कॉमन ले लिया, रेडियस भी मैंने एक कॉमन ले लिया। मैंने रेडियस कैसे लिया था आपको पहले ही बता चुका हूँ, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल से, फॉर्मूला से मेरा रेडियस आ गया था, और पाई का वैल्यू भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब हमारा बचा पूरा सर्कल का, ये जो बचे खुचे सर्कल का है तो पूरा एक साथ टोटल लेता हूँ, ये मतलब कि पूरा बेस का लेता हूँ, तो सर्कल का, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालता हूँ। तो हमारा सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ, तो सम करने पे देखिए मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पाई और पाई कॉमन है, रेडियस और रेडियस कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे डबल रेडियस है, तो देखिए सबसे पहले मैं पाई को कॉमन बाहर निकाल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सिंगल रेडियस है, यहाँ पे डबल रेडियस है, तो एक रेडियस भी कॉमन बाहर निकल गया। अंदर अब क्या बचा, ब्रैकेट के लेंथ बचा है मेरे पास, और ये हमारा रेडियस का प्लस एक आर रेडियस बचा है, क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस थे। इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में करता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कॉमन आउट कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। ये हमारा पाई पाई था, मैंने पहले इन दोनों पाई को बाहर निकाल लिया इस सम से, ठीक है। अब ये देखिए हमारा रेडियस ये है ना ट्वाइस, इसका मतलब होता है रेडियस हमारा यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 ठोक, यहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस है। तो ये 2 रेडियस में से मैंने एक रेडियस को इसके साथ कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा के मैं एक सिंगल एल को ले रहा हूँ, एक सिंगल को आर को ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस था, तो एक रेडियस को मैंने पहले बाहर कॉमन निकाला, तो एक रेडियस अंदर हमारा बच गया। तो आई होप आपको ये कॉमन आउट निकालने का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये हमारा जाके बनता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक नया चीज़ आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे मैंने इसको ट्रायंगल बनाया था, तो ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख दे रहा हूँ, TH, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एच क्या है, कोन का स्लांट हाइट हाइपोटेनस। अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अभी टेढ़ा है, अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे सीधा करूँगा, इस ट्रायंगल को ऐसे अगर मैं सीधा कर देता हूँ तो ये हमारा स्लांट हाइट हो जाएगा हाइपोटेनस। ये देखिए इस ट्रायंगल को मैंने सीधा कर दिया, तो ये हमारा हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्लांट हाइट, मीन्स ये हमारा हो गया एच स्क्वायर की जगह अब हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये क्या था हमारा हाइट, ठीक है। ये मेरा अंदर का हाइट था, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइट,
ये देखिएगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइट, देखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये हाइपोटेनस मत समझ लीजिएगा, इसलिए मैं इसको एक एक परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइट सब लिख के दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, बेस, ट्रायंगल का बेस, ये हमारा बेस क्या है, बेस इज इक्वल्स टू रेडियस हमारा कोन का, ठीक है। तो हमारा बेस का वैल्यू क्या है, रेडियस। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा बन गया एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलोगे सर इसका क्या इस्तेमाल है, तो बच्चों मैं बताता हूँ। ये हमारा जो अभी आपको इसी से रिलेटेड मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, देखिएगा इसमें क्या होगा ना, हमें रेडियस या फिर हाइट का वैल्यू दे देते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन में, रेडियस और हाइट का वैल्यू ले देते हैं, सॉरी रेडियस और हाइट का वैल्यू दे देते हैं और बोलते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में हाइट तो कहीं रहता नहीं है, स्लांट हाइट रहता है, और स्लांट हाइट का वैल्यू हमें दिया नहीं रहता है। तो इस फॉर्मूला से जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालते थे या परपेंडिकुलर निकालते थे या हाइपोटेनस निकालते थे, उसी तरह से हम स्लांट हाइट निकालेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉनिकल टेंट है। हमें अब बोल दिया है एक टेंट है, टेंट को हम लोग बना लेते हैं। चलिए ये हमारा टेंट बन गया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा टेंट बन गया है जिसका 10 मीटर हाइट है, जिसका हाइट 10 मीटर है, ठीक है, हाइट 10 मीटर दिया हमको, क्या दिया है, हाइट, हाइट दिया है हमको, ये 10 मीटर दिया है। क्या है हाइट हमारा, क्या है, परपेंडिकुलर है हाइट, ठीक है, हाइट 10 मीटर दिया और उसका रेडियस हमको बेस का 24 मीटर दिया। ये हमारा बेस का रेडियस है, ये हमें 24 मीटर दिया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोला है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, फाइंड स्लांट हाइट। अब हमको ये स्लांट हाइट निकालना है, ये वाला स्लांट हाइट जो हमारा हाइपोटेनस साइड है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मतलब क्या होता है, स्लांट हाइट, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला, इसको हम लोग लिख देंगे बाई फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है, एल स्क्वायर का। एच का वैल्यू हमारा कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर होल टू दी पावर स्क्वायर, प्लस रेडियस का वैल्यू कितना है हमारा, 24, 24 का होल टू दी पावर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीटर लिखना भूल गया। 10 का हमारा कितना होता है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, 24 का स्क्वायर हमारा कितना, 576, ठीक है। तो 576 लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एल स्क्वायर रहता है। अब अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा 676, प्लस कर दिया है मैंने, ये हमारा बीच का सम साइन है। अब इधर का एल का अगर मैं स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये अंडर रूट बन जाएगा। आप देखिएगा ये मैंने 2 को इधर का स्क्वायर को इधर भेजा है, ठीक है, तो ये अंडर रूट बन गया हमारा। अब 676 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 25 जा 625 होता है, 626 6 जा, ओके। तो ये हमारा 676 किसका स्क्वायर है, 26 का, 26 मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमारा स्लांट हाइट का वैल्यू है 26, मतलब ये हमारा जो हाइपोटेनस है ये हमारा कितना है, 26, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये था हमारा स्लांट हाइट का वैल्यू। पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिया, स्लांट हाइट हम लोग ने निकाल दिया 26, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज 70 रुपये। तो बच्चों कैनवास का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं ना कि कितना उसका, ये हमारा जो टेंट है इसके अगल बगल जो हम लोग कपड़ा लपेटेंगे या जो भी कुछ कवरिंग करेंगे वो एक तरह का कैनवास है। तो हम लोग देखिए आसपास का कवरिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा उसके अंदर का, नीचे को भी इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अगल बगल का कैनवास मीन्स उसके, ये हमारा जो टेंट है उसके साइड में हम लोग पूरा रोटेटिंग कर रहे हैं, ना कि टेंट के नीचे वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बेस को उतना इंक्लूड नहीं किया हम लोग ने, पूरा सर्कल को इंक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब क्या होता है कि कैनवास हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई RL। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। रेडियस हमारा कितना है क्वेश्चन में, 24, और स्लांट हाइट हमको कितना दिया गया है, मतलब कि हम लोग ने कितना निकाला है, 26, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास है, मतलब कि उसके अगल बगल में कितना रोटेटिंग किया है उसको बोला है। अब अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22 इंटू 24 इंटू 26, तो हमारा आंसर आएगा 13728 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए बच्चों
कुछ जो थोड़े जिनका मीन्स लेवल उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो बच्चे यहीं पे इनको डिवाइड करने लगेंगे। लेकिन जिन बच्चों का अच्छा खासा मैथ्स में प्रैक्टिस रहेगा तो वो देखेंगे कि अगर हमारा कॉस्ट एक ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर का हमारा कैनवास का ₹70 आ रहा है तो 70 से अगर वो बच्चे जो अच्छा खासा जिनका मैथ्स होगा लेवल अच्छा होगा वो यही ध्यान देंगे कि हमारा डिवाइड भी तो 70 करना है, तो वो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंट, कॉस्ट ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर होता है, 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का है 70 रुपया, ठीक है 70 रुपये। तो वो बच्चा दिमाग लगा के बोल देगा 13728 बाई 7 इंटू 70 रुपीज़। तो 7 को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कट कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा और टोटल रुपीज़ निकाल देगा 13728 मीटर स्क्वायर। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का आपको जो हमारा कॉनिकल मीन्स टेंट का मीन्स हमारा जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।